अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने सारी घर की सफाई करने के बाद मुझे अचानक से याद आया कि मैंने तो एक और काम करना था जो था बहुत ज़रूरी। तो वो ज़रूरी काम था, मैंने अपनी ड्रेसिंग की क्लीनिंग करनी थी और मैं ये काम बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन बस मेरा टाइम नहीं लग पा रहा था क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे ही करते करते सोचते सोचते फाइनली आज भी मैंने जब सारे घर की क्लीनिंग वगैरह कर ली तो अचानक से मेरे जहन में आया कि मैंने तो एक और काम करना था। और फिर मैंने वो सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैं आई दोबारा से रूम में, जबकि रूम की में तो मैं पहले क्लीनिंग वगैरह कर चुकी थी। और रूम में आने के बाद मैंने खोला ड्रेसिंग, और इसमें सच में मैंने इतना नहीं सोचा था। मुझे पता था इसकी क्लीनिंग करनी है, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतना ही कचरा होगा उसके अंदर। लेकिन ये तो जब मैंने दराज खोला ना तो मुझे फिर पता चला कि नहीं, इसमें कचरा जितना मैंने सोचा था ना उससे भी कई गुना ज़्यादा। खैर फिर क्या, फिर मैंने इसको किया क्लीन। मैंने इसके अंदर से सारा सामान वगैरह निकालना शुरू किया, सामान निकाला, कुछ उसके ऊपर रखा। और सामान सच में जब मैं निकाल रही थी ना उसके बाद मुझे समझ आ रही थी कि यार इसके अंदर इतना सामान है। मैंने उसके ड्रेसिंग के ऊपर रखा तो वो ऊपर से सारा फुल हो चुका था। फिर मैंने अगेन बेड पे रखना शुरू कर दिया, इतना सारा सामान था। और ये सारा मेरा ही सामान वगैरह है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये मेकअप का सामान वगैरह, इसको मैंने यहाँ से निकाला। हाँ, मैं मेकअप इतना ज़्यादा नहीं करती, सामान वगैरह मेरे पास है काफ़ी, लेकिन मैं मेकअप वगैरह इतना यूज़ नहीं करती। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, फिर जब है पास तो उसको साफ़ तो करना पड़ेगा ही ना, यूज़ करें या ना करें। तो फिर मैंने ये सारा सामान वगैरह निकाल लिया यहाँ से। और सामान रखते हुए भी मुझे यूँ लग रहा था कि पता नहीं इतना सामान इसके अंदर था कैसे। ये देखें, ऊपर से भी बिल्कुल फुल है, और जब मैं बेड पे रखूँगी सामान तो देखिएगा कि बेड पे भी बहुत ज़्यादा था। और मुझे खुद में सच में समझ नहीं आ रही थी कि ये सारा इतना सारा सामान इसी के अंदर से निकला है। लेकिन हाँ जी ये निकला इसी के अंदर से था। तो उस दराज वगैरह सारे खाली हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने सारे दराजेज़ वगैरह खाली कर लिए थे। उसके बाद मैंने की एक नाकाम कोशिश, जो कि मैंने की तो काम के लिए थी लेकिन निकली नाकाम। तो वो नाकाम कोशिश ये थी कि मैंने दराज को टिश्यू के साथ साफ़ करना शुरू कर दिया, जबकि वहाँ पे टिश्यू का कोई काम नहीं था और ना ही वो टिश्यू के साथ अच्छे से साफ़ हो रहा था। फिर मैंने अपनी नाकाम कोशिश के बाद टिश्यू को रखा नाकाम करके, और मैंने उठाया एक कपड़ा जो कि डस्टिंग वाला कपड़ा था, और उसके साथ मैंने दराज को साफ़ करना शुरू किया। तो दराज तो साफ़ हो रहा था उसके साथ, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी। मैंने अगेन उस कपड़े को गीला किया और फिर ड्राई करके फिर लगाया। यहाँ पे दराज वगैरह सारे साफ़ हो चुके हैं, और फिर मैंने इसमें मेकअप रखना शुरू किया। अभी मैं मेकअप रख रही तो अचानक से मेरी फ्रेंड की कॉल आई, और उन्होंने बोला कि जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ, हमें जाना है मार्केट। जबकि मैंने उनकी बात तो सुन ली, लेकिन मैंने उनसे बोला सॉरी मैं अभी नहीं आ सकती, आऊँगी ज़रूर लेकिन 20 मिनट के बाद, क्योंकि आज मैंने इतने दिनों से छोड़ा हुआ काम आज शुरू किया तो अब मैं इसको कंप्लीट करके ही आऊँगी। मैं इसको आधा अधूरा रास्ते में नहीं छोड़ सकती, और मैंने ऐसा ही किया, मैंने अपना काम आधा अधूरा रास्ते में नहीं छोड़ा। तो इसी तरह मैंने जल्दी जल्दी मेकअप वगैरह रखना स्टार्ट कर दिया, और मेकअप वगैरह मैं रख रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं इस बॉक्स को निकाल देती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं इस बॉक्स को निकालती हूँ ना तो सारी लिपस्टिक इधर उधर हो जाती हैं, तो फिर पता ही नहीं चलता कि हाँ इस दराज की क्लीनिंग हुई है या नहीं हुई। तो इसलिए इसके लिए ना ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें सारी लिपस्टिक वगैरह मैं आराम से रख देती हूँ और पड़ी रहती हैं सारी क्लोज़ होकर। तो फिर मुझे मतलब मैं जब भी दराज खोलूँ मुझे पता होता है कि इस बॉक्स के अंदर ये चीज़ें हैं, ये सामान है, तो ज़्यादा मैस भी नहीं होता। उसी के साथ अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं था तो मेरी नज़र पड़ी इस वाले बॉक्स पे। इसके ऊपर मेरे हस्बैंड का कुछ सामान पड़ा हुआ था, जो कि अच्छी भली चीज़ों का पुर्जा पुर्जा करना इनकी आदत है। अच्छी भली चीज़ों का नुकसान करना। तो ये तीनों वॉचेस बिल्कुल ठीक है, इनको कुछ भी नहीं है, लेकिन बस उनका अपना शौक़ है, तो वो यूं ही जानबूझ के इनके साथ ऐसे करते रहते हैं। और इनको खोल के रखा हुआ है काफ़ी दिनों से, लेकिन उन्होंने इन्हें बंद नहीं किया। खैर चलें, हमने उनको भी छोड़ा उधर और कर दिया अपना काम स्टार्ट। ये कि मैंने इसको ऊपर से क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद मैंने इसको उठा के इसको नीचे से भी क्लीन किया। और सच में जब मैं इस शीशे को ऊपर से उठाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि अब भी टूट जाएगा अपनी कमर से, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टूटता नहीं है। लेकिन जब भी इसको उठाओ तो यही फ़ील होता है कि ये टूट जाएगा, ये बहुत नाजुक है। इसको क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे दोबारा अगेन जो पहले सामान पड़ा हुआ था वही रखना शुरू कर दिया। ये चिल्टन प्योर की कुछ चीज़ें हैं, हैंड और फिट क्रीम, ये स्क्रब है,
राइस और ये फेयर एंड लवली जो कि मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाला ड्राई, और मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ये चीज़ें वगैरह रख रही थी और साथ में आप लोगों को बता भी रही थी, जो कि उसमें जो मेरी वॉइस है वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो उसके बाद मैंने दोबारा वॉइस ओवर किया। ये मेरा है स्किन शाइनर और सूथिंग लोशन, जो कि मैं स्किन पॉलिशर में यूज़ करती हूँ। ये कुछ बॉडी स्प्रे थे, और भी मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रखी थी, ये जो मैंने पकड़ा हुआ है ना, ये मैं बता रही थी कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। और ये वाला भी बस ठीक ठाक है क्योंकि लास्ट टाइम ये वाला नहीं मिला था, तो मैंने वो वाला लिया था। तो बस ठीक ठाक, ठीक ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन जो वो मेरा फेवरेट है मोस्ट वाला, वो ये चीज़ नहीं थी। तो जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी ना, तो मैंने ये वाला चिल्टन प्योर का ना स्ट्रॉबेरी वाला डायरेक्ट यूज़ था, आई थिंक, मैंने गौर से देखा नहीं। ऑयल है तो ये यूज़ किया था, ये बस ठीक था। ये भी मुझे चिल्टन प्योर मशहूर तो बहुत है, लेकिन मुझे चिल्टन प्योर की चीज़ें इतनी ख़ास पसंद नहीं है। और ये ऑयल जो है ना, ये फेस के लिए था, और जब मैं लगाती हुई थी तो है तो वैसे बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ये फेस पे लगा हुआ कुछ ज़्यादा हैवी फील नहीं होता। लेकिन ये जब तक फेस पे लगा रहता था ना, तब तक ही अच्छा रहता था। यूँ ही फेस को वॉश करो या उतारो तो फिर से स्किन वैसे हो जाती, कोई ख़ास इसका नहीं था। ये गोल्डन पल की ना ब्लीच का पाउडर है, जो कि मैं कोई सी भी ब्लीच करूँ, कोई सी भी अच्छे से अच्छे ब्रांड की भी ब्लीच मैं यूज़ करूँ, तो उसके अंदर पाउडर जो है ना, वो मैं यही ऐड करती हूँ क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, और बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मैं हर ब्लीच के अंदर यही डालती हूँ। और वो वाली स्किन शाइनर और वो वाला सूथिंग लोशन जो कि मैंने आपको पहले बताया, यही मैं तब भी मैं यही बता रही थी, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि उसमें मेरी वॉइस जो है ना वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो इसलिए मुझे अगेन वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये है एलोवेरा जेल है, हाँ जी। तो इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ आपको पता है जो जितनी भी लड़कियां ये सबके पास मौजूद होती है, यूज़ करें या ना करें, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन मेरे पास पड़ी हुई है फिर भी। ये हेयर ऑयल है जो कि मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। मैं हाँ, मैं ये वाला हेयर ऑयल मतलब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। ये बिस्मा का एलोवेरा हेयर ऑयल है। वैसे सुना है कि काफ़ी अच्छा, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे भी मैं कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ अपने बालों के लिए। मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये फेस वॉश पड़ा हुआ है मेरा, तो ये भी ठीक है, हाँ जी, काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये वाली जो है ना, ये वाली फिट क्रीम, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट। इसकी फ्रेगनेंस इतनी गुड है ना, इतनी अच्छी और ज़बरदस्त है ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी फ्रेगनेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये वैसे भी ना एज अ मॉइस्चराइज़र भी हाथ और पाँव के लिए बहुत अच्छी है। ये भी उसी ब्रांड की है, ये वो फिट है और ये हैंड है, लेकिन जो फिट वाली है ना, स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी वाली, वो बहुत अच्छी है। ये मेरा हेयर सीरम है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। कोई मांगे भी तो मैं ना दूँ किसी को मांगने पर भी, ये इतना ज़्यादा फेवरेट है मेरा। और ये साथ साथ हम मैंने करनी ड्रेसिंग की क्लीनिंग थी, लेकिन चलिए मैंने साथ साथ आपको ये बता भी दिया, गाइड भी कर दिया कि मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। और ये है मेरा सन ब्लॉक, ये इसको तकरीबन ये ख़त्म होने वाला है अभी, इसको तकरीबन 3 साल हो गए हैं, 3 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है रिवाज का, और अभी भी ये ख़त्म होने वाला है, तो मैं अगेन यही लेके आऊँगी क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, लोग कहते हैं जब बाहर जाओ तो तब सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं मत बाहर जाऊँ या ना जाऊँ, घर में भी हूँ तो इसका यूज़ मैं लाजमी करती हूँ। इसका यूज़ मस्ट 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 मैं करती हूँ और लाजमी करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा। मैं ज़्यादातर मेकअप नहीं करती, लेकिन घर में इसका यूज़, और एक मेरी लिप बाम है उसका यूज़, और वो इन दोनों का यूज़ तो मैं लाजमी करती हूँ। ये लोशन है, ये ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी मैंने इसको रख दिया है कि कोई बात नहीं, जब नया आ जाएगा तो तब इसको उठा लेंगे, तब तक इसको इधर पड़ा रहने देते हैं। और ये सुरमा सुरमा मैं अपनी आँखों में नहीं डालती थी, मैंने कभी भी अपनी आँखों में सुरमा नहीं पहनना था। ये मेरी एक फ्रेंड है, मैंने एक मरतबा उनके घर से पहना था, तो वो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा। ये भी मुझे उन्होंने ही गिफ्ट किया, मैंने खुद से नहीं ख़रीदा, और ना ही मैंने कभी अपनी आंखों में सुरमा डाला था, लेकिन अब मैं डेली ही डालती हूँ, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। अब मुझे कोई बोलता भी है कि ना डालो, लेकिन मैं फिर भी डालती हूँ क्योंकि ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और
बहुत प्यार से गिफ्ट किया था और उन्होंने बहुत तारीफ़ भी की थी कि आपने ये सुरमा लगाया तो बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए अब ये सन ब्लॉक और ये सुरमा मेरी डेली रूटीन में यूज़ होता है। मैं डेली अपनी आँखों में डालती हूँ और रात से। और उसके अलावा एक लिप बाम, हाँ जी, इस लिप बाम की मैं बात कर रही थी। ये लिप बाम और ये सन ब्लॉक और सुरमा, ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये मेरी डेली यूज़ होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। तो इनको मैं डेली डेली लाज़मी ही यूज़ करती हूँ। और ये लिप बाम भी बहुत अच्छी है। ये मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से लिया, मैंने नहीं लिया, आई थिंक ये मैंने अपने भाई से ली थी, लेकिन बहुत अच्छी है। और उसके बाद ये है चिल्टन प्योर का सीरम है। ये भी अगेन, ये गर्मियों में मेरे फेस पे एक्ने वगैरह हो गई थी, तो उसके लिए मैंने ये लिया था, लेकिन ये मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया क्योंकि इसने मेरी स्किन जो है ना वो पील ऑफ करनी शुरू कर दी थी और बहुत ज़्यादा ड्राई करती थी। तो एक्ने के स्पॉट्स वगैरह भी नहीं गए। हाँ, अगर वो चले जाते तो फिर भी ठीक था, लेकिन नहीं, इसका मुझे नुकसान हुआ है, फ़ायदा कोई भी नहीं हुआ था। तो बस इतनी सारी हमने बातें कर ली और साथ साथ हमारे ड्रेसिंग का भी सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो और अगेन यहाँ पे फ्लावर वगैरह थे रखने वाले, तो उनको मैं क्लीन कर रही थी। उनको क्लीन करके तो फिर मैं वहाँ पे रखती हूँ। और हाँ, ये जो है ना, ये मेरी बर्थडे थी, तो बर्थडे वगैरह तो हमने नहीं की थी, सेलिब्रेट नहीं की थी, कुछ इशू था, तो जिस वजह से हम नहीं कर सके, ना ही किसी को इनवाइट किया और ना कुछ। लेकिन ये मेरी जो फ्रेंड है जिनका मैंने बताया था मुझे सुरमा दिया, ये भी मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया है। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बताया था कि मेरी बर्थडे है और कुछ भी इस तरह का, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे खुद से याद रखा और मुझे ये गिफ्ट दिया। तो ये मुझे बहुत पसंद है और सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उनका बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद जी, इसकी बात करी थी मैं फ्लावर की, और इनको मैंने अगेन साफ़ किया और यहाँ पर रखा, और ये मुझे यहाँ पे पड़े हुए इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और कैमरे में ना तो ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैंने पूरे ड्रेसिंग का विज़िट करवाया आपको, लेकिन मुझे जो ये फ्लावर खूबसूरत लग रहे हैं ना, यकीन करें बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं मुझे, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे पड़े हुए। और वैसे भी मुझे फ़्लावर वगैरह बहुत पसंद है, लेकिन ये वाले जो यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, कैमरे में वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यारे। और ये ड्रेसिंग हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो उसके बाद फिर मैंने जाना था नीचे, और मैंने बताया था अपनी फ्रेंड के साथ जाना था मैंने मार्केट। तो उससे पहले ना मेरा एक सूट था, वो हम स्टिच कर रहे थे, तो वो मेरी फ्रेंड है ना, वो कर लेती हैं, तो वो कर रही थी। तो मैंने फिर उनको कॉल करके बोला कि आपके पास मेरा वो पड़ा हुआ है, तो आप उसका काम स्टार्ट करें, तो मैं तब तक ना रेडी होके आ रही हूँ। तो उनसे बात हुई मेरी थोड़ी सी। उसके बाद ये जो मैंने सेट वगैरह किया था, मैंने कहा अगेन मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूँ कि ये सारी सेटिंग वगैरह कुछ जल्दी जल्दी में मैंने की है, वो इस तरह की, ये सारा मेकअप वगैरह है। और ये भी साथ इधर जो ये सारी आई शेड पैलेट वगैरह पड़ी हुई हैं, और ये सारा वो दूसरा मेकअप है, नेल पेंट वगैरह और फाउंडेशन वगैरह, ये सब वो सामान है। तो इधर ये चूड़ियाँ वगैरह हैं, चूड़ियाँ मेरी बहुत फ़ेवरेट हैं, और ये जो छोटा मोटा सारा सामान है, चूड़ियाँ मेरी बहुत बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं, लेकिन मेरे पास चूड़ियों वाला स्टैंड नहीं है। हाँ, मैं सोच रही थी कि लूँगी, इंशाल्लाह मैं ज़रूर लूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन फ़िल वक़्त नहीं है। तो यहाँ पे कुछ बेडशीट्स वगैरह, और यूँ ये जो सेटिंग वगैरह की थी, कुछ बैग्स वगैरह मैंने रखे थे जो ज़्यादा यूज़ होती है ना बेडशीट्स वगैरह, वो मैं इधर रख लेती हूँ साथ में, क्योंकि कबर्ड में इतनी स्पेस नहीं होती ना, तो वो फिर कपड़ों में से निकालना बार बार, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ईज़ी लगता है, मैं रख लेती हूँ। और जो मेरे रेगुलर ज़्यादा यूज़ होने वाले बैग है ना, वो भी मैं इधर पास में रख लेती हूँ, बाकी तो सारा सामान कबर्ड में होता है। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरह आपके साथ बातें करते करते और ये काम करते करते जल्दी से टाइम भी गुजर गया, और हमारा सारा काम भी हो गया। तो उसके बाद ये टिशू रह गए थे, तो इनको मैंने इधर से उठा के, ये पहले का क्लिप है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये जब मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, तो मैंने तब आपके साथ शेयर नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट जल्दी से क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। तो ये क्लिप बाद में आई थिंक, हाँ जी, लग गया।
तो उसके बाद फिर ये मैंने फुल आफ्टर बिफोर वाला जो है ना सीन वो कर दिया था। यहाँ पे फुल जो है ना वो क्लीनिंग वगैरह हो गई, फुल सफाई वगैरह कर ली और देखे माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा था साफ़ करने के बाद ड्रेसिंग जो है ना हमारा। उसके बाद फिर मैंने फ्रेंड की कॉल आ गई और मैं जल्दी जल्दी से नीचे गई, उनके साथ जाकर मैंने कटिंग करवाई। यहाँ पर वो कटिंग कर रही थी और साथ साथ मेरे साथ बातें कर रही थी। और फिर अगेन जो है ना वो ट्राउज़र वगैरह स्टिच भी हो गया, आपको दिखाती हूँ। और प्लीज़ जल्दी से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।